हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि 12th क्लास में जो हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसको कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने जो हमारा वीडियो आया था उसमें आपको मालूम है कि हमने 3 जो पैरा थे वो कंप्लीट कर लिए थे। कल से हम आज कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि ये जो स्टोरी है वह कौन कह रहा है? फ्रेंच नामक स्टूडेंट से बोल रहा है। तो फ्रेंच क्या था, एम हेमल की जो क्लास थी उस क्लास में जाके बैठ गया है और वह बहुत ज़्यादा फ्रेंडेड था, शर्मिंदा था। ओके, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे वट नथिंग हैपन। देखो, तो यहाँ पे जो फ्रेंच है वह सोच रहा था कि उस पर डांट पड़ेगी, एम हेमल जो है उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगे, है ना। लेकिन जब अपनी क्लास में पहुँचता है वट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी उन्होंने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली। काइंडली यानी होता है दयालु, और काइंडली यहाँ पे क्या है, ये दयालुता के साथ। तो अब जो जो आपको ध्यान रखना, फ्रेंच सोच के गया था कि मुझ पर डांट पड़ेगी, तो वो कह रहा है बट नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी उन्होंने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ज़्यादा पोलाइटली या दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली। उनसे कहा, किसने कहा यहाँ पे? एम हेमल ने कहा है फ्रेंच से कि गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर शीघ्रता से जाइएगा। लिटिल फ्रेंच, छोटे से फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाले थे। ओके, अब यहाँ से फ्रेंच देखेंगे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच। अब फ्रेंच ने क्या किया? जम्प्ड ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर से कूदा वो, एंड सेट डाउन, और बैठ गया एट माई डेस्क। तो वो कह रहा है कि आई जम्प्ड, मैं किसी बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पर जाके क्या हुआ? बैठ गया। ठीक है। नॉट टिल देन, मतलब तब तक नहीं। वेन आई हैड गोट आ लिटिल ओवर माई फ्राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, उसके मन में जो एक हल्का सा डर था, उसकी वजह से क्या है, उसने ऊपर भी मुड़कर या सिर उठाकर नहीं देखा। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। वो कह रहा है कि डर की वजह से मैंने अपना सर ऊपर करके नहीं देखा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वह जो टीचर थे उसके क्या थे? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड सेट, और उनकी जो सेट थी वो कैसी थी? झालरदार। फ्रिल्ड यानी झालरदार, फ्रिल्ड सेट थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनका जो कैप था कैसा था? छोटा सा, मतलब हल्का काला कह सकते हैं, और सिल्क का जो कैप था। ऑल एम्ब्रॉयड, और जो पेंटिंग बोल सकते हैं हम या प्रिंटिंग बोल सकते हैं, नक्काशीदारी जो थी, तो उस पर क्या था? डिजाइन बनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयड। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। वो कह रहा है कि जो टीचर ने ग्रीन कोट पहना था, कि दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, वह उसके कभी नहीं पहनता थे उसको छोड़कर, यदि इंस्पेक्शन मतलब उनको या निरीक्षण करने जाना हो, एंड प्राइज डे, और जो पुरस्कार वितरण के दिन होते थे, इनको छोड़कर वह इन कपड़ों को कभी नहीं पहनते थे। ओके। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड सोलेम। आपको ध्यान रखना, वो क्या कह रहा है? बिसाइड्स मतलब को छोड़कर, द होल स्कूल सीम्ड, उनको पूरा स्कूल कैसा लग रहा था? सो स्ट्रेंज मतलब पूरा अजीब लग रहा था। कैसा लग रहा था? अजीब। एंड सोलेम, तो यहाँ से उसने क्या कहा कि जो पूरा स्कूल था, डेली जितनी आवाज़ें आती थी, लेकिन आज पूरा शांत का माहौल है, इसलिए वो कह रहा है कि सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड सोलेम, मतलब अजीब लग रहा था। कैसा लग रहा था उसे? अजीब लग रहा था। और सोलेम यानी मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? गंभीर, बहुत ज़्यादा सीरियसली। तो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज, लेकिन जिस चीज़ ने क्या किया उसको सरप्राइज किया, मी मोस्ट वाज टू सी, जिस बात ने उसको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया वह उसने देखा कि ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे की बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा कैसी रहती थी? खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, तो उस पे जो गांव के लोग थे, विलेज पीपल थे, सिटिंग क्वाइटली मतलब कैसे बैठे हुए थे? चुपचाप बैठे हुए थे, बिना किसी आवाज़ के। लाइक अवर सेल्व्स ओल्ड हाउसर। अब वहाँ पे कौन कौन बैठा था? वो कह रहा है ओल्ड हाउसर मतलब एक गांव का जो बूढ़े व्यक्ति थे, ठीक है, वो बैठा हुआ था। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेट, और जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा था 3 कॉर्नर मतलब त्रिकोण, 3 कोने वाला हेट उसने पहना हुआ था। द फॉर्मर मेयर, जो मेयर था पुराना मतलब भूतपूर्व मेयर था, वो भी था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले भूतपूर्व का पोस्ट मास्टर था। एंड सेवरल अदर्स, और वहाँ पे इन सब के अलावा सेवरल अदर बिसाइड्स मतलब इनके अलावा भी और वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। ओके।
ठीक है, बिसाइड्स बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और जितने भी सभी लोग थे वो कैसे लग रहे थे, एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी उदास लग रहे थे। तो अभी आपने देखा था कौन कौन बैठा था वहाँ पे, तो आपको मालूम है कि गांव के एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने कि तोकोना हेड लगाया हुआ था, भूतपूर्व वहाँ पे जो है फॉर्मर मेयर्स और फॉर्मर पोस्टमास्टर वहाँ पे बैठे हुए थे। और एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी कैसे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा उदास लग रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो हाउसर था मतलब जो पुराना व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था उस गांव का, ही ब्रॉट, वह क्या लाया था, एंड ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर यानी होता है कोई धर्म ग्रंथ की पुस्तक लाया था, वो पुराने धर्म ग्रंथ की पुस्तक उसके पास में थी। थम्बल्ड एट द एजेस, एजेस यानी किनारे, थम्बल्ड यानी अंगूठे के निशान से, थम्बल्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट। आपको ध्यान रखना है कि उसके जो किनारे थे बहुत ज़्यादा कैसे हो रहे थे, गंदे हो रहे थे, क्योंकि अंगूठे से उसने उनको पकड़ के रखा था। एंड ही हेल्ड इट, अंगूठे से उसने क्या किया था, उनको पकड़ के रखा था। इतना आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा, है ना। अपने देखा बार बार हम किसी बुक को क्या करते हैं, अंगूठे से उलटते हैं तो वो कैसे हो जाती है, गंदी हो जाती है। इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो जो धर्म ग्रंथ था, प्राइमर था, उसने क्या किया था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों तक वह उसको, या डायग्राम में देख पा रहे हैं आप, है ना, उसने घुटनों तक क्या हुआ है, वो फैलाए हुए था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, तो अब उसका जो एक चश्मा था, ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो पेज थे उनके ऊपर उसका चश्मा जो है वो रखा हुआ था। ओके, क्लियर हो रहा है। चलिए कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ से, देखेंगे अब आप लोग नेक्स्ट हमारा जो पैरा है देखेंगे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, क्या है कि जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, पूरी बात है ना, वाइल आई वॉज वॉन्डर्ड अबाउट इट ऑल, मैं इसके बारे में सोच रहा था। एम हिमल माउंटेड हिज चेयर, जो एम हिमल हैं वह उनकी चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, अब यहाँ से ध्यान रखना है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इन द सेम ग्रेव, मतलब जो उनकी सीरियस मुद्रा थी, वह जो पोजीशन थी, और जेंटल टोन, और जो उनमें सज्जनता झलक रही थी, विच ही हैड यूज टू मी, जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा था। अभी आपको मालूम है जो फ्रेंच अंदर गया था वह क्या सोच रहा था कि एम उसको डांटेंगे, लेकिन उन्होंने कहा बड़ी ही विनम्रता के साथ, हेमल फ्रांस से क्या कहा था कि आप अंदर जाके अपनी जगह पर बैठ जाइए। तो उसने देखा कि इन द सेम ग्रेव, उसी मुद्रा में, उसी विनम्रता के साथ और उसी जेंटल टोन में जो उन्होंने किसके लिए, फ्रेंच के लिए यूज की थी, उसी में कहा कि माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन यहाँ पर है कि वो क्या बोलते हैं सभी से कि माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये कैसा है, लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको देने वाला हूँ या आपको पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन। अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी लास्ट क्लास है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर है कहाँ से आया है, बर्लिन से आया है। और आदेश में क्या लिखा है बेटा कि ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो ये जो दो ज़िले हैं आपको मालूम है फ्रांस के थे, लेकिन किसने, पर्सिया ने इनको जीत लिया था। तो वो कह रहे हैं कि बर्लिन से ऐसा आदेश आया है कि अब यहाँ पे फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन, ठीक है, जर्मन क्या है, एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए मास्टर हैं वो कल यहाँ पर आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आपका ये जो लेसन है वो लास्ट फ्रेंच लेसन है। ओके, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप कैसे हो, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि आप टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा ध्यान से बैठें, ध्यान से मेरी बात को सुने। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब यहाँ पे फ्रेंच शॉक्ड हो गया। थंडर क्लैप यानी होता है जो बिजली चमकती है ना, उसकी कड़कड़ाहट। तो वो कह रहा है मेरे कानों में क्या हुआ, थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। वो कह रहा है कि मेरे कानों में इतनी ज़्यादा बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दी। ओह द रिचेज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब जैसे ही उन्होंने ये सुना तो क्या हुआ, उसने मतलब ये लगा कि उस पूरे जो सभागार था उस पर एकदम पूरे में सन्नाटा सा छा गया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब वो सोच रहा है मेरी ये फ्रेंच जो है उसकी लास्ट पार्ट है, लास्ट लेसन चल रहा है। वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। और वो कह रहा है हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से। आई हार्डली न्यू, न्यू सेकेंड फॉर्म में नो की,
मैं बड़ी मुश्किल से जान पाया था हाउ टू राइट, मतलब जानना सीख पाया था कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वो कह रहा है कि और अब मैं कभी नहीं है सीख पाऊँगा। क्यों? क्योंकि है लास्ट लेसन है। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या कह रहा है? आई मस्ट स्टॉप देयर, और मेरा जो सीखना है वो कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सीखना जो है मुझे बंद हो जाएगा, मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी, वो खुद से कह रहा है कि कितनी बड़ी गलती की है मैंने, कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, वो कह रहा है कि मैंने अपने जो लेसन्स हैं उनको नहीं सीखा। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग, वो अब याद कर रहा है कि मैं किन कामों में लगा रहता था। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, स्लाइडिंग यानी फिसलना होता है, सार एक जगह होती है, तो वो कह रहा है मैंने पूरा इस सार पे अपने समय फिसलने में, एंड सीकिंग वर्ड्स एग, और जो वर्ड्स के एग थे, जो अंडे थे, उनको पकड़ने में, उनको देखने में अपना पूरा समय में अपना लगाने लगा था, और मैं पढ़ता नहीं था। ओके, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए वाइल एगो, वो कह रहा कुछ समय तक पहले जो मेरी बुक थी, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड, वह जो अपनी किताबें थी उनको कैसे देखता था? सच ए नॉनसेंस, मतलब उसको लगता था कि इनमें कुछ भी काम का नहीं है। सो हैवी, कैसी थी? बहुत ज़्यादा भारी थी। टू कैरी, उनको ले जाना उसको बहुत ज़्यादा भारी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, अब उसके जो सेंट्स थे, उनकी जो इतिहास जो था उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने मित्र। नाउ दैट आई कुडेंट गिव अप, अब ये सब उसको कैसा लग रहा था? उसके पूरे दोस्तों के जैसा लग रहा था। एंड आई कुडेंट गिव अप, और वह इनको छोड़ना नहीं चाह रहा था। क्लियर हो रहा है? वह इनको छोड़ना नहीं चाह रहा था। एंड एम हेमल टू, और हेमल जो हेमल थे उनको भी वह चाह रहा था कि वह उनसे कभी भी अलग नहीं हूँ। ओके, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ठीक है, मीन्स क्या है? उसको ये लग रहा था कि सब उससे बहुत ज़्यादा कैसे जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, उसे लग रहा है और अब मैं इनको कभी भी दोबारा से नहीं देख सकता हूँ। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, अब आपको ये लग रहा कि उसने मन में ये फिक्र बना लिया था कि मिस्टर हेमल बहुत क्रूर हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन मेड मी फॉरगेट, और वह इन सबको भूल गया। ऑल अबाउट हिज रूलर, मतलब उनके बारे में जितना भी जो स्ट्रिक्टनेस थी सबको भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और क्रैंकी ही वाज, वो कह रहा है कि उस जो हेमल थे वो सब कैसे थे? बद मिजाज थे, अच्छे नहीं थे। इन सब बातों को वो याद कर रहा है। नेक्स्ट पैरा में देखेंगे, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉसेज। अब यहाँ पे जो पुअर मैन है ये आपको ध्यान रखना है, उन टीचर के लिए यूज़ किया गया है, एम हेमल के लिए यूज़ किया गया है। कौन यूज़ कर रहा है यहाँ पे? फ्रेंच। तो कह रहे हैं पुअर मैन, मतलब बेचारा जो आदमी है, गरीब आदमी नहीं बोलेंगे यहाँ पे, बेचारा जो आदमी है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, मतलब जो लास्ट लेसन है उसके सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। तो जो लास्ट लेसन ले रहे हैं एम हेमल, उन्होंने उस लास्ट लेसन के सम्मान में क्या किया है? पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, जो संडे को कपड़े पहने जाते हैं, जो ग्रीन कोट वगैरह उन्होंने पहने थे, वह उन्होंने इस लास्ट लेसन के सम्मान में आज पहन कर आए थे। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, अब ये पूरा फ्रेंच कह रहा है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया हूँ, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर, वो कह रहा मैं समझ गया कि गांव के जितने भी बूढ़े लोग थे वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं। देयर इन द बैक ऑफ द रूम, इस कमरे के पीछे। इट वॉज बिकॉज, कह रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि, दे वेयर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वह कह रहा है कि अब मैं समझ गया कि गांव के जो पुराने लोग हैं वह यहाँ पे एम हेमल से सॉरी कहने के लिए आए क्योंकि वह बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं गए हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ टेकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, वो ये कह रहा है कि मैं समझ गया हूँ कि इट वॉज देयर, वो जो गांव के बूढ़े लोग थे यहाँ पर इसलिए आए थे, क्यों? क्योंकि उनका यह तरीका था, वे था किसको थैंक यू कहने के लिए, उनके जो मास्टर एम हेमल थे उनको थैंक यू कहने के लिए उनका यह तरीका था। क्यों? क्योंकि उनके 40 ईयर्स, जो 40 साल की सर्विस की थी ईमानदारी पूर्वक, उसके प्रति कृतज्ञता या
सम्मान भेंट करने वो यहाँ पर आए थे। शोविंग देयर रेस्पेक्ट, उनका सम्मान व्यक्त करने का ये तरीका था। फॉर द कंट्री, क्लियर हो रहा है, उस देश के प्रति उन्होंने जो सेवा की थी इसलिए वो उनको थैंक यू कहने के लिए आए थे। कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और उस देश के बारे में जो उनका देश अब नहीं रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आज की क्लास थी जो हमारा पार्ट 2 था। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए पार्ट 3 भी लेकर आने वाला हूँ। तो 12th क्लास के लिए आप लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े होते रहिए। जैसे ही हमारा ये चैप्टर होता है इसके बाद क्वेश्चन आंसर और मीनिंग्स भी आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।